गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 6 जो है उसे डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है। तो देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। स्टूडेंट्स, कोविड-19 गेव अस एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर द रोल ऑफ इंटरनेट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन आवर क्लासरूम्स। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं, कोविड-19 ने उनको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि किस तरीके से जो इंटरनेट है वो एजुकेशन के लिए किस तरीके से यूज़ हो सकता है, जो इस टेक्नोलॉजी को हम किस तरीके से अपने क्लासरूम्स में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मौका हमें अब कब मिल रहा है? जब से कोरोना आया तब से हम ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन सब कुछ, हमारा एजुकेशन है, काम है, सब ऑनलाइन ही चल रहा है। तो वही इसमें बताया गया है कि हम इन चीज़ों को कैसे यूज़ कर सकते हैं। Now when we are using it, let us look at its impact on us and reflect over the students' positive and negative aspects and answer the questions that follows। तो अब हम इसको जब देख रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो हमें पता है कि इसका हम पर क्या असर है और जो उसका हम पर असर हो रहा है तो उसका बाकी चीज़ों पर कैसा असर हो रहा है। ठीक है, तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर दोनों इफ़ेक्ट यहाँ पर दे रखे हैं। तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट में हमें दिख रहा है यहाँ पर कि इट इज़ एन इफ़ेक्टिव वे टू लर्न। एक तरीके से बहुत अच्छा तरीका है सीखने के लिए। कई तरीके हैं सीखने के, समझने के। वीडियोज़ हैं, ठीक है, ऑडियोज़ हैं, अलग अलग। किसी की पसंद नहीं आती, हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इफ़ेक्टिव वे है। इट प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स टू यूज़ इन फ्यूचर करियर्स। तो ये जो स्टूडेंट्स को अपने फ्यूचर करियर्स के लिए भी प्रिपेयर करता है। हम जब चाहें मतलब बार बार अपने उन वीडियोज़ को या जो भी चीज़ हमारे पास मटेरियल है वो एक तरीके से सेव रहता है, उसको हम जब चाहें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स कैन लर्न एट देयर ओन पेस एंड रिविजिट टूल्स। तो वही है, मतलब हर कोई अपनी स्पीड के साथ पढ़ सकता है। कम समझ में आ रहा है, दोबारा देख लिया, 3 बार देख लिया किसी चीज़ को, बार बार उस चीज़ को दोबारा देख सकता है जो हमें समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है एक बार वो चीज़ सामने हो गई और फिर चली गई, हमें वो चीज़ आई नहीं, हमने उसे सीखा नहीं, तो हम इसको जब चाहें बार बार देख सकते हैं। इट प्रोवाइड्स एन एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ऑन ए लार्ज स्केल। ये हमें बड़े लार्ज लेवल पे इन्फॉर्मेशन देती है, यानी एक चीज़ को सीखने के कई तरीके प्रोवाइड होते हैं हमारे पास। स्टूडेंट कैन सेल्फ मॉनिटर देयर प्रोग्रेस। हम अपनी प्रोग्रेस को खुद मॉनिटर कर सकते हैं, भाई हम किस लेवल पे कैसे जा रहे हैं। स्टूडेंट्स कैन पॉसिबली लर्न फ्रॉम एनीवेयर। जो स्टूडेंट्स हैं वो कहीं पर भी किसी भी तरीके से, ऐसा नहीं कोई जगह फिक्स है, आप कहीं पर भी पढ़ सकते हो। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आप पढ़ सकते हो, आप किसी रूम में पढ़ सकते हो, आप फ्रेंड के साथ पढ़ सकते हो, आप अकेले पढ़ सकते हो। ठीक है, आप कहीं भी किसी भी तरीके से पढ़ सकते हो। तो ये इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट है। अब इसके नेगेटिव क्या है इफ़ेक्ट, वो देखिए। रिलायबिलिटी और मियरली लुकिंग अप इन्फॉर्मेशन और गूगल। अब देखिए, हमें कई बार हमें कोई भी डाउट्स होते हैं, हम सीधा गूगल पे डिपेंड हो जाते हैं, वहीं से हम चीज़ों को देखते हैं और वहीं नोट डाउन वैसे का वैसा कर लेते हैं। बहुत कम बार हम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। हमारा मोटिव क्या रह गया, जो काम दिया गया, जो टास्क दिया गया, बस उसे अचीव कर लें। नेक्स्ट है, स्टूडेंट्स में बिकम इनसफिशिएंट लर्नर। यही वजह है कि बच्चे बहुत ज़्यादा सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। प्रैक्टिस कम हो गई है बच्चों के। बच्चा पका पकाया माल जो है वो खाना चाह रहा है, एक तरीके से जो चीज़ अवेलेबल है बस उसको समझा नहीं, यूँ कहीं उसको उतार लिया, देखा नहीं रीज़न क्या है, क्या कुछ है, नहीं। एट टाइम्स लैक ऑफ नॉलेज अबाउट हाउ टू नेविगेट लीड्स टू फॉल्स एंड इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। और मतलब वो ये भी एक्यूरेसी भी चेक नहीं कर रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन वो सही है नहीं है। कई बार गलत चीज़ें भी वहाँ पर आ जा रही हैं, कई बार पुराने डाटाज वहाँ पर यूज़ हो जाते हैं किसी चीज़ को समझने के लिए। हैंड राइटिंग प्रैक्टिसेस गेट्स मिनिमाइज। एक और जो नेगेटिव इफेक्ट वो ये है कि बच्चों की जो लिखने की जो प्रैक्टिस थी वो बिल्कुल ही चली गई है। बच्चे सभी तरीके से इस पर डिपेंड हो गए हैं और इसी मतलब गूगल पे ही देखते हैं, उसी पे समझ लेते हैं, सोचते हैं इस पे अवेलेबल तो है ही, तो इसमें क्या समझना है, तो उस चीज़ को उतारते नहीं हैं, लिखते नहीं हैं, प्रैक्टिस नहीं करके देखते किसी चीज़ को। इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस कम हो गई है, तो ऑब्वियसली लर्निंग भी कम हो गई है बच्चों की। अनकंट्रोल एंड एक्सेसिव इंटरनेट यूजेस इज़ लीडिंग टू इंटरनेट एडिक्शन। और बहुत ज़्यादा यूज़ इंटरनेट का बच्चों को फ़ोन के लिए, इंटरनेट के लिए एडिक्ट बनाता जा रहा है। खाली बच्चे काम ही नहीं कर रहे हैं, कोई गेम खेल रहा है, वीडियो गेम, यूट्यूब चल रहे हैं, अपने वीडियोज़ बनाने में लगे हैं, यानी पढ़ाई के अलावा और भी बहुत कुछ चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दिए गए और नीचे इसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर डैश बिकम दे गेट अ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस एंड लर्न डिफरेंट टूल्स। तो यहाँ पर ये बता रखा है कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी प्रिपेयर करती है स्टूडेंट्स को किसके लिए, तो हमने पहले पॉजिटिव इफेक्ट में पढ़ा था फ्यूचर करियर के लिए, है ना। तो इसका आंसर क्या है, फ्यूचर करियर्स। तो ऐसे ही नीचे के क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं और आप ऊपर के दिए गए कॉम्प्रिहेंशन से इनको समझेंगे और इनके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है बेटा, ओके।